वेलकम एन एस के स्टडी पॉइंट में दोस्तों, स्वागत है आपका आज के सेशन में। आज के सेशन में दोस्तों अपन बात करेंगे कर्क रेखा के बारे में। जो कर्क रेखा कहाँ कहाँ से गुजरती है, भारत के किन किन राज्यों में से होती हुई जाती है और किन राज्यों को नहीं छूती है। जो कई प्रकार के मतलब परीक्षाओं में देखी जाती है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में खासकर ये देखने को मिलता है कौन से इन ऑप्शन दे दिए जाते हैं और बोलते हैं इनमें से कौन सा राज्य है जो कर्क रेखा को नहीं छूता है या कर्क रेखा को छूता है। तो अपन जानेंगे दोस्तों। पहले आपको बताएं कि कर्क रेखा को समझने से पहले आप इसको पहले आप थोड़ी पृथ्वी को समझो, यानी कर्क रेखा होती क्या है। तो दोस्तों आपको एक मैं नमूना बना रहा हूँ यहाँ पर, तो आप इसको देखना। मान के चलो दोस्तों एक नमूना है, यानी ये पृथ्वी है। क्या दोस्तों, आप इसको पृथ्वी मानो। क्या मानो दोस्तों, इसको पृथ्वी, यानी पृथ्वी है अपनी जी। इस पृथ्वी के दोस्तों बीचों बीच से, इस पृथ्वी है, इस पृथ्वी के बीचों बीच से एक रेखा जाती है। इस पृथ्वी के बीचों बीच से रेखा जाती है, यहाँ से एक रेखा जाती है। इस रेखा का दोस्तों नाम होता है दोस्तों, ये रेखा सीधी जाती है। कितनी देर दोस्तों, ये रेखा सीधी होती है। कितनी होती है, सीधी। इस रेखा सीधी होती है और सीधी होते हुए सीधी होती है। इस रेखा का नाम होता है दोस्तों 0 डिग्री रेखा। क्या दोस्तों, 0 डिग्री रेखा। इसी रेखा को दोस्तों 0 डिग्री रेखा कहते हैं। इसी रेखा को दोस्तों भूमध्य रेखा भी कहते हैं। और इसी रेखा को दोस्तों क्या दोस्तों विषुवत रेखा भी कहते हैं। क्या दोस्तों, विषुवत रेखा भी कहते हैं। कितने डिग्री पे दोस्तों, 0 डिग्री के। 0 डिग्री क्या कहता है दोस्तों, पूरी पृथ्वी को दो अलग अलग बराबर भागों में बांटते हैं, यानी ए वाले भाग को और ए वाले भाग को दो बराबर भागों में 0 डिग्री रेखा बांटती है। इन 0 डिग्री के माध्यम से अपन जानेंगे दोस्तों किसको, कर्क रेखा को। अब दोस्तों आपको बताएं कि ई वाले क्षेत्र को दोस्तों पूर्व बोलते हैं, जो मैंने दोस्तों पीछे वाली वीडियो में बताया है। और ई वाले क्षेत्र को दोस्तों पश्चिम बोलते हैं। इस वाले ऊपर वाली साइड यानी उत्तर होती है, यानी नॉर्थ होती है, और नीचे वाली साइड यानी दक्षिण होती है, यानी साउथ होती है। अब दोस्तों जो 0 डिग्री है, इस 0 डिग्री के डिग्री है, इस 0 डिग्री से यहाँ तक के यानी जे ध्रुव होते हैं। क्या दोस्तों, ध्रुव, यानी जो होता है उत्तरी ध्रुव और जो होता है दोस्तों दक्षिणी ध्रुव। क्या होता है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव से यानी 0 डिग्री से इस साइड चलेंगे अपन दोस्तों, तो कितनी डिग्री होगी दोस्तों, 90 रेखाओं में देश मतलब 90 डिग्रियों में बांटा गया है इस वाले क्षेत्र को। इस वाले यानी उत्तर साइड जाएंगे तो इस साइड भी 90 डिग्रियों में वो पृथ्वी को बांटा गया है। काय के लिए दोस्तों बांटा गया, अपन को पढ़ने के लिए कि आप अच्छी तरह से इसको समझें कि कर्क रेखा क्या होता है, भूमध्य रेखा क्या होता है, इसके लिए बांटा गया है। जबकि ये काल्पनिक रेखा है, ऐसी कोई भी पृथ्वी पर कोई रेखा नहीं खींची गई है। इस रेखा के माध्यम अपने कहा 0 डिग्री है। इस 0 डिग्री रेखा से अपन 23.5 डिग्री चले ऊपर। कितने दोस्तों, 23.5 डिग्री। क्योंकि मैं ऑफलाइन क्लासों में बच्चों को बताता रहता हूँ कि इस प्रकार से पृथ्वी है, उस पृथ्वी के 23.5 डिग्री में दोस्तों यानी आप ऊपर की ओर चलेंगे, उत्तर की ओर, तो यहाँ पर एक रेखा मिलेगी, कर्क रेखा। इसी के नीचे दोस्तों 23.5 डिग्री नीचे चलेंगे तो दोस्तों 23.5 डिग्री पे अपन को मिलती है मकर रेखा। क्या मिलती है दोस्तों, मकर रेखा। मकर रेखा और कर्क रेखा, जो सूर्य होता है दोस्तों, तो सूर्य इन्हीं दो रेखाओं के बीच लंबवत चमकता है, यानी इसीलिए इस वाले क्षेत्र कर्क और मकर रेखा के बीच में सबसे ज़्यादा गर्मी देखने को मिलती है। इन्हीं रेखाओं में गर्मी पड़ती है। तो आपने दोस्तों एक और पॉइंट सुना होगा दोस्तों, जो भूमध्य रेखा 0 डिग्री होती है, यहाँ पर 2 से 4 बजे के बीच में प्रतिदिन बारिश होती है। जो कि 0 डिग्री जहाँ जिस आप के पास यदि ग्लोब है या मैप है, तो आप वर्ल्ड मैप में देखो कि जहाँ जहाँ से 0 डिग्री जाती है वहीं से क्या होता है, प्रतिदिन वर्षा होती है 2 से 4 बजे के बीच में। तो आप दोस्तों आपने जान ली होगी कर्क रेखा और मकर रेखा क्या है। कर्क रेखा, मकर रेखा आपने देख, कर्क रेखा जो भूमध्य रेखा उससे 23.5 डिग्री ऊपर है, और जो मकर रेखा है वो भूमध्य रेखा से 23 डिग्री नीचे में है। तो यही जो रेखा है अपना भारत देश दक्षिणी गोलार्ध में, अपना भारत जो देश है कहाँ पर स्थित है, नहीं उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित होते हुए अपना जो भारत देश है, इसीलिए यहाँ से एक कर्क रेखा गुजरती है। जो कर्क रेखा गुजरती है तो कौन कौन राज्यों से होती है, अब आप इसको नोट कर लीजिए।
तो दोस्तों एक कर्क रेखा 23.5 डिग्री की रेखा आपको यहाँ से चलने प्रारंभ करता हूँ। तो ये वाली कर्क रेखा यहाँ से होते हुए यानी गुजरात, गुजरात से फिर दोस्तों जाएगी राजस्थान, राजस्थान से दोस्तों फिर जाएगी मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश तो दोस्तों फिर जाएगी छत्तीसगढ़। में टेढ़ी नहीं है दोस्तों, इस प्रकार की टेढ़ी रेखा टेढ़ी होगी, सीधी बनाते हैं दोस्तों। क्या दोस्तों किस प्रकार से है ये रेखा? पहले दोस्तों गुजरात जाएगी, कहाँ जाएगी दोस्तों? गुजरात। गुजरात से होती है राजस्थान, राजस्थान से दोस्तों मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से दोस्तों छत्तीसगढ़, ये छत्तीसगढ़ है क्या दोस्तों? छत्तीसगढ़। ये छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ से होती है झारखंड, झारखंड से होती है पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल से थोड़ी और ऊपर होते हुए पश्चिम बंगाल से और ऊपर होते हुए त्रिपुरा, त्रिपुरा से आगे चलते हुए मिजोरम, मिजोरम होते हुए दोस्तों म्यांमार, बर्मा वाली राज्य वो देश से गुजर जाती है। अब पेपर में दोस्तों क्वेश्चन कैसे आता है, जैसे मान के चलो यहीं पर पास से गई है, अब इस पेपर में क्वेश्चन आएगा मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र। अब आपसे पूछा जाएगा कि किन इन चार देशों में इन चार राज्यों में से किस राज्य से मकर रेखा नहीं जाती है? अरे सॉरी, कौन सा बोला, कर्क रेखा, यानी किन राज्यों से कर्क रेखा नहीं जाती है? तो आपको पता है, आपने देखा कि गुजरात से जाती है, राजस्थान से जाती है, मध्य प्रदेश से जाती है, जबकि महाराष्ट्र तो उस रेखा के नीचे पड़ जाता है, तो महाराष्ट्र से नहीं जाती। इस प्रकार से अपन एक क्वेश्चन इसको बना लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट दोस्तों इसी प्रकार से पूछा जाता है कि जो आपकी जो मकर रेखा है, आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा। अब आपसे पूछा जाएगा इन वाले राज्यों में से किस राज्य से वो अपनी कौन सी रेखा, कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो आपने देखा दोस्तों यहाँ पर उड़ीसा, जो अपना उड़ीसा है दोस्तों, इस उड़ीसा से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। इसी प्रकार से यहाँ पूर्वी राज्य हैं, जो पूर्वी राज्य, इनसे भी क्वेश्चन बनता है कि इनमें से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती। इसमें आपको दे दिया जाएगा दोस्तों मिजोरम और त्रिपुरा। ये दोस्तों मिजोरम है अपना, कौन है दोस्तों? मिजोरम। मिजोरम के बाद दोस्तों त्रिपुरा, और त्रिपुरा के बाद दोस्तों और यहाँ पर है ये दोस्तों वो मणिपुर, और यहाँ पर पश्चिम बंगाल। इन चार राज्यों को दे दिया जाएगा, बोले कि इन चार राज्यों में से किससे कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो आपने देखा दोस्तों कि मणिपुर से ये कर्क रेखा नहीं गुजरती है। इसके पहले दोस्तों मैं राज्य वाला वीडियो दूं तो आपको पहले इसे आपको राज्यों का VC में बता देता हूँ कि अपन राज्यों को लोकेशन के हिसाब से याद कर लो, क्योंकि जब राज्य अपन को पता होगा, उनकी स्थिति पता होगा और लोकेशन पता होगा, तो इन सब को जानने में बड़ी आसानी होगी। तो आपको राज्य याद करो, आप राज्य और उसकी राज्य की राजधानी, यानी कौन सा राज्य कहाँ पर है। तो दोस्तों आपको मैंने इसके पहले वाली वीडियो में केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताया था, उसके बाद मैंने अखंड भारत के बारे में बात की थी। अब आप दोस्तों केंद्र शासित प्रदेशों को छोड़ते हुए अपन राज्य के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों अपन आपको बताते हैं कौन से राज्य, यानी एक साइड से चलो यहाँ से आपके पास दोस्त, तो यदि मैप हो तो आप मैप में देखें कि यहाँ पर दोस्तों आपको इस वाले यानी जो जम्मू कश्मीर से ऊपर से चलना है, जम्मू कश्मीर से नीचे एक साइड से एक बॉर्डर को कंप्लीट करते हुए अपन ऐसे ऐसे चलेंगे। उनकी राजधानी इस प्रकार से चक्कर लगाते हुए यहाँ से पश्चिम बंगाल से होते हुए एक यानी ये परिक्रमा पूरी करेंगे। परिक्रमा करने के बाद फिर अपन पूर्वी राज्यों की परिक्रमा करेंगे। इससे अपन को लोकेशन भी याद हो जाएगी और इनकी राजधानियाँ याद भी हो जाएगी। और इसमें यदि आपको मैप भरने को आता है तो आप इस प्रकार से मैप भर सकते हो। तो अपन सबसे पहले दोस्तों देखेंगे दोस्तों पंजाब को। ये दोस्तों पंजाब है, आप जो पॉइंट देख रहे हो यहाँ पर क्या है दोस्तों, पंजाब है। ये वाले क्षेत्र दोस्तों क्या है, पंजाब। पंजाब की राजधानी क्या है, चंडीगढ़, जो आपको बताई थी कि चंडीगढ़ 2 जगह की राजधानी, नोट कर लेना आप। पंजाब की राजधानी क्या है दोस्तों, चंडीगढ़। इसी से दोस्तों थोड़ा नीचे चलेंगे दोस्तों, आपको मिलेगा राजस्थान। इस हिसाब से दोस्तों अपन बॉर्डर भी जानेंगे, किसका बॉर्डर किससे लगा है। पंजाब से नीचे चले थोड़ी तो क्या मिला अपन को, राजस्थान। तो राजस्थान की राजधानी क्या हुई दोस्तों, ये राजस्थान क्या है, राजस्थान। राजस्थान की राजधानी दोस्तों क्या हुई, जयपुर। इसी के नीचे दोस्तों और चले अपन तो दोस्तों क्या मिला अपन को, इसी के नीचे गुजरात। गुजरात की राजधानी क्या हुई, गांधीनगर।
दोस्तों क्या है, जो राजधानियाँ होती हैं ये आप कई तरीकों के माध्यम से याद तो कर लेते हैं, रट लेते हैं, आपको पता होता है, लेकिन आपसे पूछा जाए ये वाला क्षेत्र कहाँ है तो फिर नहीं बता पाते। इसलिए आपको मैप के माध्यम से पढ़ो और मैप के माध्यम से इसकी स्टडी एंड लोकेशन को जानो, तभी आप इनकी स्थिति बता सकते हैं। आपसे पूछे कि मैप कुछ यानी गुजरात किस साइड है तो आप बताओगे पश्चिम में। यदि आपने ट्रैक के माध्यम से याद की है तो आपको नहीं पता कि ये उत्तर में है कि दक्षिण में है कि पश्चिम में है, तो इसके माध्यम से आप याद करो। यानी गुजरात की राजधानी क्या है दोस्तों, गुजरात की राजधानी क्या है, गांधीनगर, जो कहाँ पर है दोस्तों, पश्चिम में पड़ती है, यानी पूरब है पश्चिम है। इसी से अपन थोड़े और नीचे चलेंगे दोस्तों तो आपको फिर मिलेगा दोस्तों महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की राजधानी क्या होगी दोस्तों, मुंबई। महाराष्ट्र और नीचे चलेंगे दोस्तों तो आपको छोटू सो देश छोटू सो राज्य अपन को दिखाई दे रहा है, ये क्या है दोस्तों, गोवा। क्या है दोस्तों, गोवा। जो गोवा राज्य है, जो आपको मैप में दिखाई दे रहा होगा, आपको यहाँ नहीं दिखाई होगा, जो ये लाल लाल कलर है, ये मान के चलो क्या है, गोवा है। क्या है, गोवा। इस गोवा में की राजधानी है दोस्तों पणजी। क्या है, पणजी। आपको जैसे आपका सपना हो मुझे समुद्र घूमने जाना है, समुद्र देखने जाना है, तो समुद्र आप गुजरात चले जाइए, महाराष्ट्र चले जाइए, गोवा चले जाइए, मुंबई चले जाइए, तो आपको समुद्र देखने को मिल जाएगा। और इसके और नीचे गोवा से आप नीचे चलोगे तो दोस्तों आपको मिलेगा कर्नाटक। क्या मिलेगा दोस्तों, कर्नाटक। कर्नाटक की राजधानी दोस्तों अपन नोट करेंगे बेंगलोर। क्या है दोस्तों, कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर। इसके बाद दोस्तों आपको मिलेगी केरल। क्या मिलेगा, केरल। केरल की राजधानी मिलेगा दोस्तों तिरुवनंतपुरम, जो आपकी ये लोकेशन है। क्या दोस्तों, लोकेशन। ये केरल, यानी केरल केरा की तरह है दोस्तों। केरल है जो किसकी तरह, केले की तरह है, जैसे लंबा सा। यानी केरल की राजधानी क्या है, तिरुवनंतपुरम। इसी से आगे चक्कर लगाते हुए अपन चलेंगे तो क्या मिलेगा, तमिलनाडु। तमिलनाडु की राजधानी नोट करेंगे दोस्तों चेन्नई। क्या है, चेन्नई। इसी से ऊपर जाएंगे दोस्तों अपन को मिलेगा आंध्र प्रदेश। क्या मिलेगा दोस्तों, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की राजधानी नोट करेंगे अमरावती। क्या है दोस्तों, अमरावती। इससे और ऊपर चलेंगे दोस्तों तो अपन को मिलेगा, जो दोस्तों अपन तटवर्तीय राज्यों को कंप्लीट कर रहे हैं, इसी परिक्रमा में अपन को आगे परिक्रमा मिलता है उड़ीसा का लगाने को, तो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। भुवनेश्वर से आगे अपन परिक्रमा लगाते हुए चलते हैं तो मिलता है अपन को पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की जो राजधानी है वो कोलकाता है। अब आप देखना दोस्तों, पश्चिम बंगाल यहाँ समुद्र से लगा है और यहाँ पर आप देखेंगे तो सीधा ऊपर तक जाएंगे, इंटरनेशनल बॉर्डर लगाता है, यानी जी नेपाल से भी लगा हुआ है पश्चिम बंगाल का थोड़ा क्षेत्र। इन नेपाल इस वाले यहाँ तक अपनी लोकेशन कंप्लीट हुई, यानी ये बाउंड्री हो गई। इसके बाद अपने इसको अलग से पढ़ेंगे। इससे आगे पश्चिम बंगाल से आगे लगा जो बॉर्डर लगा हुआ किसका है, बिहार का। बिहार की राजधानी नोट करेंगे पटना। पटना से आगे चलेंगे दोस्तों तो फिर क्या मिलेगा आपको दोस्तों, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या हुई, लखनऊ। अब लखनऊ, पटना से कहाँ पर दोस्तों, ये पटना है। पटना के बाद दोस्तों आपको ये मिलेगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, लखनऊ। उत्तर प्रदेश के बाद आप चलोगे कि यहाँ पर दोस्तों उत्तराखंड। क्या दोस्तों, उत्तराखंड। उत्तराखंड की राजधानी क्या है दोस्तों, उत्तराखंड की राजधानी क्या है, उत्तराखंड की दोस्तों राजधानी है शिमला। सॉरी, उत्तराखंड नहीं है, हाँ उत्तराखंड की राजधानी दोस्तों देहरादून। क्या है दोस्तों, देहरादून। शिमला दोस्तों यहाँ की मिलेगी कहाँ की दोस्तों को, हिमाचल प्रदेश की। क्या की दोस्तों, हिमाचल प्रदेश की। उत्तराखंड की राजधानी क्या बोलेंगे दोस्तों अपन, देहरादून। यहीं से दोस्तों अपनी जो गंगा है, जमुना है और गंडक है, कोसी है, बहुत सारी नदियों का उद्गम स्थान ही कौन सा है, उत्तराखंड है। आपने छोटी 10 की किताबों में और नौगणित किताब में पढ़ा होगा, गंगोत्री, यमुनोत्री, मंदाकिनी, अलकनंदा, जितने सारे आपने नाम सुनेंगे ये सारे के सारे उत्तराखंड के ही टोपी क्षेत्र, यानी उत्तराखंड एक पहाड़ी क्षेत्र है, यानी पहाड़ी राज्य। इसी के क्षेत्रों में इन चोटियों से नदियों का उद्गम होता है। अब पहुँचते हैं अपन दोस्तों कहाँ पर पहुँचते हैं, हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है दोस्तों, शिमला। इस प्रकार से अपन ने पूरे भारत का यानी भ्रमण किया, चक्कर लगाया, समुद्र होते हुए अपन यहाँ से समुद्र से जमीन से बंगाल, जिस प्रकार से अपन ने चक्कर किया। अब इसको दोस्तों अपन एक बार रिवाइज करेंगे, फिर देखते हैं क्या दोस्तों, रिवाइज करते हैं।
जल्दी जल्दी से देखना आप। कहाँ देखते हो दोस्त, पंजाब की राजधानी चंडीगढ़, राजस्थान जयपुर, गुजरात की गांधीनगर, महाराष्ट्र की मुंबई, कर्नाटक की राजधानी क्या है दोस्तों बेंगलोर यहाँ पर गोवा की राजधानी पणजी, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई, आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर, और बोले अपन वो पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता से अपन पहुंचे हैं बिहार की राजधानी पटना। क्या पर दोस्तों अपन पहुंच पटना से बोले उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के बाद उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से हिमाचल प्रदेश की शिमला। इस प्रकार से अपन एक गीत गाते हुए इसको कंप्लीट करेंगे और इसकी लोकेशन भी देखते चलेंगे। अब दोस्तों जो आपके जो बीच में राज्य छूट गए उनको देखेंगे। अब आपको बीच में एक यहाँ पर दिखाई देगा, यानी अपना छूट गया हरियाणा। क्या छूटता है दोस्तों? हरियाणा की भी राजधानी क्या है? चंडीगढ़। इसी के नीचे अपन चलेंगे तो फिर मिलेगा अपना प्यारा सा मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है दोस्तों? भोपाल जी मान के चलो ऐसे राज्य हैं जिनकी किसी से सीमा नहीं लगती, ना समुद्र से लगती है और ना ही वहाँ से यानी वो अरे इंटरनेशनल बॉर्डर बनाते हैं। ये कौन से जे लैंडलॉक कंट्री कहते हैं, लैंडलॉक स्टेट कहते हैं। लैंडलॉक स्टेट को मतलब क्या होता है? जो अपना बॉर्डर किसी यानी या तो तटवर्ती क्षेत्र और यानी लैंडलॉक मतलब क्या है? जो समुद्र से बॉर्डर ना लगाए, समुद्र से बॉर्डर नहीं, बस वो लैंडलॉक स्टेट बोलते हैं। ये अपना मध्य प्रदेश है और उड़ीसा और मध्य प्रदेश और सॉरी हरियाणा, और यहाँ पर कौन है? तेलंगाना की राजधानी दोस्तों हैदराबाद। ये क्या बोलते हैं? ये मतलब चलो ये समुद्र से बॉर्डर नहीं रखते हैं। इस प्रकार से पढ़ने। और यहाँ पर अपना एक और छूट गया, क्या है दोस्तों? झारखंड की राजधानी क्या है दोस्तों? झारखंड की राजधानी रांची, और छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर। यानी आप यहाँ से आपका हरियाणा से मध्य प्रदेश से तेलंगाना से बोलेंगे छत्तीसगढ़ से झारखंड। यानी हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़, मध्य प्रदेश की भोपाल, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद से पहुँचेंगे अपन कहाँ पर? छत्तीसगढ़ की राजधानी ये छत्तीसगढ़ है। क्या दोस्तों? ये छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, और यहाँ पर झारखंड की राजधानी रांची। इस प्रकार से अपन ने इनकी लोकेशन को याद किया। अब आपको बताते हैं कौन से दोस्तों? पूर्वी राज्य, यानी पूर्वी राज्यों में कि इस यहाँ की दोस्तों राजधानियाँ जल्दी याद हो जाती हैं क्योंकि इसके बड़े बड़े क्षेत्र हैं और क्षेत्र याद भी रहते हैं। जबकि दोस्तों जो पूर्वी राज्य है इनकी लोकेशन याद करने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो इसके लिए दोस्तों आपको दिखाएं, इनको इसी प्रकार से अपन याद करते हैं। क्या दोस्तों? इसी प्रकार से याद करते हैं इनकी राजधानियों। तो दोस्तों अपन ने पश्चिम बंगाल होते हुए यहाँ पर अपन को सिक्किम छोड़ दिया था, तो सिक्किम की राजधानी लिखेंगे अपन गंगटोक से आगे चलेंगे तो मिलेगा गंगटोक से आगे यानी पश्चिम बंगाल। यहाँ से होते हुए अपन चलेंगे कहाँ पर दोस्तों? पश्चिम बंगाल तो अपन ने पढ़ लिया। सिक्किम की राजधानी गंगटोक, यानी भूटान होते हुए अपन क्या पहुँचेंगे दोस्तों घूमने के लिए? अरुणाचल प्रदेश की राजधानी नोट करेंगे ईटानगर। यहीं पर दोस्तों, यहीं से ब्रह्मपुत्र नदी का प्रवेश द्वार है अरुणाचल प्रदेश से नीचे जाएंगे थोड़ा तो मिलेगा असम की राजधानी दिसपुर, जो आपको एक कलर दिखाई देगा ये असम है। असम की राजधानी क्या होगी? दिसपुर। असम की राजधानी क्या बोल लिखेंगे? दिसपुर, जो बैगनी रंग का दिखाई दे रहा है। इसके बाद दोस्तों अपन को मिलेगा नागालैंड को याद करेंगे अपन नागमणि से। किससे? नाग जो नागालैंड इसमें यहाँ पर पाया जाता है, नाग भी बहुत मात्रा में पाए जाती हैं, उसको बोलेंगे अपन नागमणि से याद करेंगे। तो नागमणि नाग से होगा नागालैंड की राजधानी याद करेंगे कोहिमा। ये वाला ग्रीन कलर का जो चित्र दिखाई दे रहा है देखिए नागालैंड आप नागमणि पड़ा था, मणि से होगा मणिपुर की राजधानी दोस्तों इम्फाल। क्या होगी? इम्फाल। नागालैंड से जो छोटू सो स्टेट दिखाई दे रहा है ये कौन सा है? मणिपुर की राजधानी क्या होगी दोस्तों? इम्फाल। अब इसके बाद दोस्तों अपन देखेंगे दोस्तों वो मणिपुर से नीचे दोस्तों है मिजोरम। क्या दोस्तों? मिजोरम। ये दोस्तों आपको मिजोरम देखने को मिलेगा। ये मिजोरम की राजधानी क्या है? आइजोल। अब दोस्तों ये भी इंटरनेशनल बॉर्डर लगाते हैं, किससे लगाते हैं? म्यांमार से, यानी मिजोरम की राजधानी आइजोल है, और मणिपुर की राजधानी इम्फाल, नागालैंड की राजधानी कोहिमा, और क्या बोलते हैं? आंध्र प्रदेश।
अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर। ये किससे इंटरनेशनल बॉर्डर लगाते हैं। क्वेश्चन आएगा क्या असम म्यांमार से बॉर्डर शेयर करता है, तो नहीं करता है। और इसके बाद अपन चलेंगे मिजोरम से होती है यहाँ पर त्रिपुरा, यहाँ पर त्रिपुरा। ये आपको क्षेत्र दिखाई दे रहा होगा इस चक्की में, ये कौन सा देश वो राज्य है, त्रिपुरा। त्रिपुरा की राजधानी क्या है दोस्तों, अगरतला। क्या है दोस्तों, अगरतला। इस अगरतला से अपन ऊपर चलेंगे दोस्तों तो आपको मिलेगा दोस्तों ये मेघालय। क्या है दोस्तों, मेघालय। दोस्तों ऐसे आपको नाम से याद हो रहा होगा मेघालय, यानी मेघों का घर। किसका घर दोस्तों, मेघों का घर। तो दोस्तों मेघालय की राजधानी क्या है दोस्तों, शिलोंग। यहाँ की राजधानी क्या है दोस्तों, शिलोंग। मेघालय यानी मेरे घर में मेघों का घर है। तो यहाँ पर दोस्तों बहुत मात्रा में बारिश होती है, यहाँ पर मेघों का घर कहते हैं। मेघ आते हैं और पानी बरसाते हैं और जाते हैं। और यहीं पर से दोस्तों एक क्वेश्चन आता है, यहीं पर पहाड़ियाँ हैं, 3 पहाड़ी, गारो, एक पहाड़ी का नाम है खांसी, एक पहाड़ी का नाम है जयंती। गारो, खांसी, जयंती यानी पर 3 पहाड़ियाँ। कौन सी, एक गारो हो गई, इसके बाद दोस्तों खांसी हो गई, इसके बाद जयंती हो गई। जी गारो, खांसी, जयंती है, यहीं पर 3 जनजातियाँ पाई जाती हैं गारो, खांसी, जयंती में। गारो से गारो जनजाति, खांसी से खांसी जनजाति, और दोस्तों गारो, खांसी, और यहाँ पर गारो, खांसी, जयंती, जयंती से जयंती जनजाति। इन वाली जनजातियों की थोड़ी सी कहानी सुनाए दोस्तों आपको, तो बड़ी ही रोमांचक है। कैसी रोमांचक है, जैसे आपने सुना होगा कि अपने अड़ोस पड़ोस में जब शादी होती है तो अपन लोग लड़की के लिए घर देखने के लिए जाते हैं। जबकि दोस्तों यहाँ के जो क्षेत्र हैं दोस्तों, मेघालय, जो मणिपुर, मिजोरम वाले जो क्षेत्र हैं, पूर्वी वाले क्षेत्र वाले राज्य कछु, इन वाले क्षेत्रों में इनका उल्टा होता है। अपन यहाँ पर लड़की के लिए घर देखने जाते हैं और यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, लड़के के लिए घर देखने के लिए जाते हैं। अपने यहाँ पर लड़की के यानी लड़के की वो लड़की के घर पे लड़के वाले बारात लेके जाते हैं, और यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, लड़की वाले लड़का के घर यानी बारात लेके आते हैं। अपने यहाँ पर लड़की की विदा होती है दोस्तों, यहाँ पर लड़के की विदा होती है। अपने यहाँ पर लड़कियाँ ससुराल जाते हैं, यहाँ पर लड़के ससुराल जाते हैं। और यहाँ पर लड़कियाँ जीवन बिताती हैं दूसरे के घर ससुराल में, यहाँ पर लड़के ससुराल में जीवन बिताते हैं। इस प्रकार की कहानी है दोस्तों। आपको कैसा लगा इन कहानियों को, और आपको इनकी लोकेशन जानते हुए ये कमेंट बॉक्स में पिन करते हुए बताएं, और दोस्तों देखें और याद करें। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।